हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि मैट्रिक परीक्षा में आप अपना OMR सीट कैसे भरेंगे, या आप 12th का परीक्षा देने जा रहे हैं फिर भी आप अपना OMR सीट कैसे भरेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम देखते हैं कि हमें क्या क्या भरना होता है। तो चलिए दोस्तों, दो पार्ट में है हमारा ये OMR सीट। पहले पार्ट को पहले भरते हैं, फिर दूसरे पार्ट में आ जाएंगे। तो दोस्तों, पहले पार्ट में आप देख पा रहे हैं कि पहले पार्ट में सबसे पहले भरना है विषय। तो आप जिस विषय का परीक्षा देने जा रहे हैं उस विषय को आप यहाँ पे नोट कर दोगे। तो दोस्तों, जैसे मैं हिंदी का परीक्षा दे रहा हूँ तो यहाँ पे आपको हिंदी टाइप कर देना है, लिख देना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको परीक्षा टिक करना है तो आप एनुअल एग्ज़ाम दे रहे हैं या कंपार्टमेंटल दे रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप एनुअल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप एनुअल पर टिक करेंगे। अभी जो परीक्षा आयोजित की जा रही है वो वार्षिक परीक्षा ही है, तो आप एनुअल पर टिक कर दोगे। उसके बाद है दोस्तों, पाली आपको टिक करना। तो आप किस पाली में परीक्षा दे रहे हो, प्रथम पाली या द्वितीय पाली में। तो आपका जो भी पाली हो उस पर आप टिक करोगे। जैसे फर्स्ट पाली है तो आप फर्स्ट पर टिक करोगे, ठीक है। सेकेंड पर है तो सेकेंड पर टिक करोगे। उसके बाद आपको विषय कोड डालना है। तो दोस्तों, आप विषय कोड कहाँ से डालोगे, तो विषय कोड यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे विषय कोड दिया गया। आप हिंदी का परीक्षा दे रहे हैं तो हिंदी का विषय कोड 201 है, तो आप यहाँ पे 201 टाइप करोगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद परीक्षा की तिथि। तो दोस्तों, परीक्षा की तिथि हिंदी की क्या है, 22/2/2022। तो यहाँ पे हम 22/02 और 2022 में है तो सिर्फ लास्ट वाला आप 2 अंक 22 डालोगे, ठीक। उसके बाद उत्तर देने का माध्यम। तो जैसे आप हिंदी में दे रहे हैं तो हिंदी टाइप करना, और यदि आप इंग्लिश में दे रहे हैं तो इंग्लिश टाइप करना। तो मैं हिंदी में दे रहा हूं तो यहाँ पे आप हिंदी टाइप करोगे। मैं हिंदी में कर रहा हूं, आपको इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश में देना, ठीक है दोस्तों। हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक ही आप टाइप करना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या, लेखन लिपिक उपलब्ध करवाया गया है। ये वाला जो है ना, ये किसके लिए होता है, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो अपने हाथों से नहीं लिख पाते हैं, या जो अंधे बच्चे होते हैं, वैसे के लिए राइटर की व्यवस्था की जाती है। तो दोस्तों, आप तो स्वस्थ हो तो आप नहीं पर टिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। यदि जो दिव्यांग बच्चे हैं वो हाँ पर टिक करेंगे, यदि उनको मिलेगा तो, और नहीं मिलेगा तो नहीं टिक करना है। तो दोस्तों, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था, उसमें हम लोगों ने भरा। अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सेकेंड पार्ट में जो है उसमें सबसे पहले आपको रोल कोड भरना है। तो आप सभी को मालूम होगा आपका रोल कोड कितना है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे रोल कोड आपके एडमिट कार्ड में दिया गया होता है 51047। तो दोस्तों, आप यहाँ पे 51047 जो आपका रोल कोड होगा उसको आप टिक करेंगे। उसके बाद अब जैसे यहाँ 5 है तो 5 पर आप हल्का सा पॉइंट डाल दो, फिर 1 है तो 1 पर डाल दो, 0 है तो 0 पर डालो, 4 है तो 4 पर डालो, और फिर 7 है तो 7 पर डालो। इससे क्या होगी कि आप सही से टिक कर पाओगे, गोल कर पाओगे। ये हमने 5 पर कर दिया, फिर 1 है 1 पर कर दिया, उसके बाद 0 पर कर दिया। ये गोला जो होगा आपका सही ढंग से भरा होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद 4 है तो 4 पर टिक कर दिया। उसके बाद 7 है तो 7 को हमने गोल कर दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका भरना है रोल कोड, रोल नंबर। तो रोल नंबर आप देख सकते हैं, आपका रोल नंबर आपको पता ही होगा। यहाँ पे है 22,134। तो मैं भरता हूँ 22,134, ठीक है दोस्तों। हमने पहले ही आपको बताया है कि इसके सामने आप क्या करोगे, 2 के सामने है तो 2 पर हल्का टिक करोगे, फिर यहाँ 2 पर हल्का टिक करोगे, 00 है तो यहाँ पे टिक करोगे, फिर 1 पे टिक कर दोगे हल्का, 3 है तो 3 पर टिक कर लो, फिर 4 है तो 4 पर टिक कर लो, और फिर इसको आप सही ढंग से ब्लू या ब्लैक पेन से ही गोल करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हम कर रहे हैं। 0 है तो 0 पर, यहाँ भी 0 है 0 पर। ये पूर्णतः आपका भरा होना चाहिए। 1 है तो 1 पर आप गोल कर दोगे। उसके बाद है 3, तो 3 पर आ जाओगे आप, इसको गोल कर दोगे। उसके बाद है 4 पर आप गोल कर दोगे। उसके नीचे आप आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है। तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपके जो एडमिट कार्ड होते हैं उस पर दिया होता है। यहाँ आप देख सकते हैं 51,047 और 00,048 और 21 है। तो यहाँ हम डालते हैं
पहले तो आपका स्कूल कोड जो होता है ना वही आपका शुरू के 5 अंक होते हैं, ठीक है। उसके बाद बीच वाले में आपका ये थोड़ा सा चेंजिंग होता है, यहाँ पे 48 है तो 48 में डालता हूँ। और वर्ष, आपकी रजिस्ट्रेशन किस वर्ष हुई है तो 2021 में हुई होगी, तो आप 2021 डालोगे, यानी लास्ट वाला जो 21 है उसको डाल दोगे, वर्ष यहाँ पे रहता है। अब फिर इसको कैसे रंगोगे, तो यहाँ पे देखो 5 के सामने हमने पिन कर लिया, 1 के सामने पिन कर लिया, 0 के सामने पिन कर लिया, यहाँ पे 4 है तो 4 के सामने कर लिया, 7 के सामने कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको गोल कर देना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी आसानी से आप कर पाओगे, यदि आप उसको हल्का सा टिक करना, जैसे कि मालूम भी ना चले, और अच्छे तरीके से आप उसको गोल कर पाओगे। दोस्तों कई बार मिस्टेक हो जाता है, तो उन मिस्टेक्स से बचने के लिए मैं कह रहा हूँ कि हल्का आप टिक कर ही लेना, ठीक है दोस्तों। 0 है, 0 के सामने, उसके बाद यहाँ पे भी किया, और यहाँ पे 4 है तो 4 के सामने आइए आप, यहाँ है, और फिर 8 है तो 8 के सामने आइए। उसके बाद है 21, तो 21, 2 1 है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना कॉलम खाली है, तो यहाँ पे आपको पूरा कॉलम दी जाएगी, आप उस कॉलम को भर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे 2 खाली है तो मैं यहाँ 2 के सामने कर देता हूँ, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो पूरा कॉलम आपको भरा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सैम्पल पेपर जो डाली गई थी उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, और फिर 1 है तो 1 के सामने यहाँ पे आप रंग दोगे। उसके बाद आप देख सकते हो कि उसके नीचे है परीक्षार्थी का पूरा नाम, तो आप अपना नाम डालोगे, मैं अपना नाम डाल रहा हूँ, ठीक है। बड़े अक्षरों में ही डालोगे, इंग्लिश के बड़े अक्षरों में डालोगे तो एमआर सीट आपका अच्छा रहेगा और दिखेगा भी, क्योंकि छोटे अक्षर में आप डालोगे तो राइटिंग थोड़ा सा हो सकता है गड़बड़ हो जाए, लेकिन बड़े अक्षर में साफ साफ दिखेंगे। उसके बाद है विषय का पूरा नाम, तो विषय जो आपका है हिंदी है कि इंग्लिश है, तो हमने यहाँ हिंदी डाला, तो हिंदी का एग्ज़ाम है, तो हिंदी के आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड में क्या लिखा हुआ है, MIL हिंदी, तो आपको यहाँ पे वही लिखना है, MIL हिंदी, ठीक है दोस्तों, यहाँ हमने लिख दिया। उसके बाद अनुक्रमांक, रोल नंबर जो है आपको शब्दों में डालना है, तो जैसे यहाँ पे आप रोल नंबर देख सकते हो 22,134, तो आपको इसको शब्द में लिखना है 22 लाख। आप हिंदी में नहीं लिखोगे तो इंग्लिश में ही लिख लोगे 22 लाख, ठीक है। और कितना है 134, तो 134, ठीक है दोस्तों। इसको आपको वर्ड में डालना था, हमने डाल दिया, ठीक है। 22,134, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, तो जो परीक्षा देने जा रहा है उसका हस्ताक्षर यहाँ होना चाहिए, तो आप अपना नाम यहाँ पे राइटिंग में लिखोगे और एक ही बार में लिख दोगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका सिग्नेचर हो गया। उसके बाद आपको और कुछ भरना है, यहाँ पे विषय कोड, तो दोस्तों यहाँ पे जो है विषय कोड कितना है, तो विषय कोड आपने पहले देखा, यहाँ पे आप एडमिट कार्ड में भी देख सकते हैं कि आपका विषय कोड 201 है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 201, ठीक है। थोड़ा नीचे लिख लेना, इस पर थोड़ा ऊपर चला गया है, तो यहाँ पे आप 201 लिखोगे और 2 के सामने रंगोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मिस्टेक है, ABCD लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको परीक्षा में 0 1 2 ऐसे मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा 0 1 2 ऐसे करके, फिर 0 1 2, तो आप क्या करोगे 2 जिस सामने है ना, तो 2 के सामने गोल कर दोगे, ठीक है। फिर 0 के सामने गोल करोगे, और 1 है ना, तो 1 के सामने आप यहाँ पे आके गोल कर दोगे। तो इस तरह आपका जो है OMR सीट पूर्णतः भरा जा चुका है। तो दोस्तों ये हिंदी का है, तो हिंदी में आपको 100 और ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से मात्र आपको 50 का आंसर देना होता है। रैंडमली आप 1 से 100 के बीच किसी भी प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, और साथ में हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह के तमाम वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।